हम लोग तो ऐसे लोग हैं, क्या बोलूं मैं, हमारे घर में तो आलू छीलने वाली जो चाकू है उसमें भी जंग लगी हुई है, उसमें भी जंग लगी है। कुछ शस्त्र रखिए घरों में, बहुत हो गया, रखिए। सरकार जिनकी अनुमति देती है लाइसेंस के आधार पे वो रखिए, और जो बिना लाइसेंस के द्वारा रखे जा सकते हैं उसको रखिए। कॉलबेल बजा के युद्ध की घोषणा नहीं होती है, क्षमा कीजिएगा। आपका घंटी बजा के अतिथि आता है, ऐसे कॉलबेल दबा के युद्ध की घोषणा नहीं होती है। आपके पास दुश्मन कॉलबेल दबा के नहीं, आइए सर आइए लड़ा जाए, ऐसा नहीं होगा। ये द्वापर में त्रेता में होता था, कलयुग में ऐसा नहीं होगा। कलयुग में तुरंत निर्णय लेना पड़ेगा, आपके हाथ में शस्त्र होना चाहिए। इसलिए बहुत भगवान कृष्ण ने स्वयं वंशी किशोरी जी को दे दिया। ध्यान से सुनिएगा, भगवान कृष्ण ने वंशी बजाना छोड़ दिया और किशोरी जी को दिया। जब भगवान वृंदावन से मथुरा जा रहे थे, भगवान ने किशोरी जी को, राधा जी को कहा, लो वंशी। क्या कहा कि हे देवी, अभी तक मैं वंशी बजाता था, आप सबको रिझाता था, गोपियां, ग्वाल बाल गायें इन वंशी की तान को सुनकर मेरे पास आती थी, लेकिन अब पाप बढ़ गया, पापाचरण बढ़ गया। तो किशोरी जी अब ये वंशी आप लीजिए, अब जब आप बजाएंगी तब मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन अब शंख बजाने का और शस्त्र लेने का समय आ गया है, क्योंकि अब पापियों को मारना है, अब वंशी नहीं बजाना है, अब शंख बजा के, शंखनाद करके युद्ध की घोषणा। इसलिए बंधु माताओं, ये व्यासपीठ आपको शस्त्र के लिए तैयार करने के लिए आई है कि अब तैयार होइए